तकरीबन 5 साल पहले की बात है दोस्तों। एक भांजा अपनी मामी के घर पे जाता है और उससे बोलता है कि मामा इतने समय से सऊदी में रहते हैं, आप यहाँ पे अकेली रहती हो, आपको मामा जी की याद नहीं आती? तो वो मामी कहती है याद तो बहुत आती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो वहाँ पे काम जो करने गए हैं। अब ये लड़का कहता है कि मामी हमारा आपका रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है। कहा जाता है कि मामी तो आधी लुगाई होती है, आपको कभी याद आए तो आप मुझे याद कर लेना, आप जब भी याद करोगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब ये मामी भी मजाक में उससे कहती है कि ठीक है, जब भी तुम्हें समय हो तो आ जाना। लेकिन इस लड़के की हिम्मत देखो, ये लड़का क्या करता है, ये अपनी मामी के पास चला भी जाता है और इसके बाद मामी और इसके बीच में प्रेम प्रसंग होना शुरू हो जाता है और उसके बाद संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब मामा जो सऊदी में रहता था वो घर पे भी आया करता था। जब मामा घर पे आया करता था तो ये दूरी बना लिया करता था, और जब मामा चला जाया करता था तो फिर से मामी के पास चला जाया करता था। अब एक दिन क्या होता है, मामा अचानक से घर पे आ जाता है और वो देखता है कि उसका भांजा उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में लगा हुआ है। अब ये देखकर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और ऐसे ही बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि एक हत्या हो जाती है, 2 बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कई सारे घर बिगड़ जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी इसी मामी और भांजे के ऊपर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हत्या हो गई, 2 बच्चे अनाथ हो गए और बहुत सारे घर बिगड़ गए थे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, और बिजनौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है जिसका नाम है कीरतपुर, और कीरतपुर का ही एक जंगल है। दरअसल असगरपुर भगवानपुर के पास एक नदी लगती है जिसका नाम है माला नदी। मैं बात कर रहा हूं 28 अप्रैल 2025 की शाम की। होता क्या है, एक किसान अपने खेत में किसानी कर रहा होता है। तकरीबन 6 बजे के आसपास का समय होता है। वो देखता है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आते हैं और वो उन्हें आते हुए देखता है, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। एक एक करके 3 गोलियां चलती हैं और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिस बाइक पे 3 लोग आए हुए थे उस बाइक पे 2 लोग जा रहे होते हैं हड़बड़ी में। अब ये किसान उन दोनों को देखकर चौंक जाता है। अब ये क्या करता है, वो देखने जाता है कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि 3 गोलियों की आवाज़ आई है। अब वो किसान जैसे ही वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है वो पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है। उसके मुंह पे किसी ने ऐसा लगता है कि पत्थरों से चोट मारी है। ये किसान तुरंत 112 नंबर पे कॉल कर देता है और उनको बताता है कि साहब यहाँ पे 3 लोग आए थे जो कि गोली चलाते हैं और उनमें से एक आदमी मर गया है और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। दोस्तों किसान की इस खबर पे तुरंत ही पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके देखते हैं कि एक शख्स की लाश पड़ी हुई है जो कि बुरी तरह से खून में लथपथ है। पुलिस वाले उस सब को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास के सारे एरिया को देखते हैं। दरअसल गोली जो थी वो 3 चली थी, लेकिन 2 गोली जो है उस शख्स के लगी थी, लेकिन 1 गोली कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस किसान से पूछते हैं कि क्या आप उन जो 2 लोग आए थे उनको जानते हो? तो किसान कहता है साहब मैं तो नहीं जानता। अब पुलिस वाले आसपास के खेत को पूरी तरह से सर्च करते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। अब इसके बाद क्या होता है, जो उस नदी के पास आने तक का रास्ता था, उस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सारे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस वाले जो है खंगालना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक सीसीटीवी कैमरा ऐसा होता है जिसमें कि वो दोनों लोग मोटरसाइकिल पे जाते हुए दिख जाते हैं और उन दोनों का चेहरा जो है बिल्कुल साफ नजर आ रहा होता है। तो वहाँ पे उनकी फुटेज निकाली जाती है, फोटो निकाले जाते हैं और आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या कोई इनको जानता है। तो दोस्तों उन लोगों के बारे में सारी जानकारी सामने ही आ जाती है। दरअसल बिजनौर का ही एक मोहल्ला था जिसका नाम है
अफगान, और ये दोनों लोग जो हैं अफगान के ही रहने वाले हैं। और इनमें पहला है मेहरबान, जो कि फेरी का काम करता है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कपड़े बेचता है। और दूसरे का नाम है उमर, जो कि मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता है। अब पुलिस वाले इन दोनों के घर के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके घर पे पहुंचते हैं तो ये दोनों वहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो इनके घर वालों से इन दोनों के नंबर लिए जाते हैं और उसके बाद इन दोनों की लोकेशन ट्रैक की जाती है। और जब लोकेशन ट्रैक की जाती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इन दोनों की लोकेशन जो है कीरतपुर के जंगल में पाई जाती है। अब पुलिस वाले तुरंत कीरतपुर के जंगल में पहुंच जाते हैं और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही इन दोनों को चारों तरफ से घेरा जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, सतर्क हो जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश में ये दोनों पुलिस के ऊपर गोली चला देते हैं। और जैसे ही ये पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो पुलिस का एक कांस्टेबल होता है जिसका नाम है राहुल सैनी, उसके हाथ में गोली पड़ जाती है। और जैसे ही राहुल सैनी के हाथ में गोली पड़ती है तो इधर से तुरंत ही पुलिस जवाबी कार्रवाई में उन दोनों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देती है। और जब इन दोनों के ऊपर गोली चलाई जाती है तो दोस्तों जो मेहरबान है उसके पैर में गोली पड़ जाती है और गोली पड़ते ही वो जमीन पे लेट जाता है। पुलिस तुरंत उसको ऊपर झपट के उसे पकड़ लेती है। और जो इसका दोस्त है उमर, वो भाग रहा था तो उसे क्या करती है, पुलिस घेराबंदी करके पकड़ लेती है। अब इसके बाद इन दोनों को लेके जाया जाता है थाने और जो मेहरबान है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसकी दवा दारू करवा के, पट्टी करवा के उसे भी थाने में लेकर आया जाता है। और अब उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम दोनों के साथ वो तीसरा शख्स कौन था जिसकी तुम दोनों ने हत्या की है। और तब जाके दोस्तों उस तीसरे शख्स के बारे में पता चलता है। वो शख्स था मोहम्मद फारूक, जिसकी उम्र थी 35 साल। अब उनसे पूछा जाता है कि तुमने मोहम्मद फारूक को मारा तो क्यों मारा, इसकी क्या वजह रही है। इसके बाद दोस्तों उमर जो है वो कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, मुझे तो 20,000 रुपये दिए गए थे मेहरबान की तरफ से और मेहरबान ने कहा था कि तू मेरे साथ चल, मुझे ऐसे ऐसे करके इसको मारना है। अब मेहरबान के पास आया जाता है और पुलिस वाले जो है मेहरबान से पूछते हैं कि आखिर तुमने मोहम्मद फारूक को क्यों मारा और तुमने उमर को 20,000 रुपये की सुपारी दी तो क्यों दी। अब इसके बाद जो मेहरबान है वो शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाता है। दरअसल होता क्या है, ये जो मोहम्मद फारूक है वो मेहरबान का मामा है और इसके घर के और मोहम्मद फारूक के घर की दूरी महज 50 से 60 मीटर रही होगी। और जो मेहरबान है वो मोहम्मद फारूक की चचेरी बहन का लड़का है। अब जो मोहम्मद फारूक है दोस्तों मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मोहम्मद फारूक की शादी जो है आज से लगभग 7 साल पहले गाजियाबाद की रहने वाली अमरीन से होती है और उसके कुछ समय बाद तक सब कुछ ठीक चलता है। अब मोहम्मद फारूक को घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो जैसे तैसे करके सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब में जाकर वहाँ पे काम करता है और वहीं से अपनी पत्नी आमरीन के लिए पैसे भेज दिया करता है ताकि उसके माता पिता आमरीन वो अच्छी तरह से अपना जीवन व्यापन कर सकें। लेकिन इसके बीच में क्या होता है दोस्तों, जो आमरीन है, जो मेहरबान होता है वो क्या करता है, मेहरबान का काम जो है वो फेरी लगाने का है और फेरी लगाने का काम है तो वो गली गली कूचे कूचे जाके कपड़े बेचता है और आवाज़ लगाया करता है। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते जो मेहरबान है वो अपने मामा के घर यानी कि मोहम्मद फारूक के घर पहुंच जाता है जो कि सऊदी अरब में काम करता है और उसकी पत्नी आमरीन जो है घर पे अकेली होती है। अब आमरीन उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछती है कि ये कपड़ा कितने का है, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो मेहरबान जो है अपनी मामी से मजाक करने लगता है और वो उससे कहता है कि मामी आप एक बात बताओ, आप घर पे अकेली रहती हो, आपको मामा की याद नहीं आती। तो आमरीन कहती है कि याद तो बहुत आती है लेकिन क्या करें, तुम्हारे मामा जो हैं दूसरे देश में रहते हैं और वहीं पे जाके काम करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब अकेले ही रहना ज़िंदगी में है। तो मेहरबान कहता है कि अकेले क्यों रहना, आपका हमारा तो रिश्ता ही कुछ ऐसा है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि मामी जो है वो आधी लुगाई होती है, आपको कभी भी मेरी याद आए ना तो मेरे को बता देना, अगर आपको कभी मामा की भी याद आए तो भी मुझे बता देना, मैं मामा की सारी कमी को पूरी कर दूंगा।
अब ऐसी बात होती है तो आमरीन कहती है कि ठीक है, जब भी तुम्हारी इच्छा हो आ जाना। अब आमरीन जो है, जो मेहरबान से बात कर रही थी, वो मजाकिया तौर पे कर रही थी। गांव में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, जीजा साली मामी भांजे, ये लोग मजाक किया करते हैं, इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन जो मेहरबान है वो दोस्तों क्या करता है, उसी शाम को अपनी मामी यानी कि आमरीन के घर पे पहुंच जाता है और आमरीन से कहता है कि आज बताओ मामा की इच्छा पूरी करूं। तो मामी जो है इससे मजाक में बोलती है, लेकिन इसके बाद वो मजाक जो है वो सच में बदल जाता है। दोस्तों आमरीन और मेहरबान जो है ये दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। अब ये दोनों प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं तो ये शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब जब घर पे कोई नहीं हुआ करता था तो मेहरबान क्या करता था, चुपचाप आमरीन के घर पे चलाया जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और चुपचाप आ जाया करता था। या कभी कभी ऐसा होता था, जो अमरीन है घर से कोई बाजार जाने का बहाना करके बाहर मेहरबान से मिलती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी और ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चल रही थी। अब दोस्तों इसी बीच में अमरीन के जो है एक बेटा और एक बेटी भी होते हैं और जो मोहम्मद फारूक है वो कभी कभी बीच में घर पे आ जाया करता था। अब जब वो कभी कभी बीच में घर पे आया करता था तो एक दिन गलती से एक मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक ये हो जाती है कि जो मोहम्मद फारूक है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से सामान जो मंगाना है मंगा लो। अब आमरीन जो है बहुत सारा सामान बता देती है और उसे भेज देती है, लेकिन पीछे से मेहरबान घर में एंट्री कर जाता है और जैसे ही मेहरबान घर में एंट्री करता है उसे ये नहीं पता था कि मोहम्मद फारूक तुरंत ही वापस आ जाएगा। दरअसल उस दिन मोहम्मद फारूक कोई चीज़ घर पे भूल गया था। अब वो आधी रास्ते से ही वापस आ जाता है और जैसे ही वो आधी रास्ते से वापस आता है तो वो घर के अंदर देखता है कि उसकी पत्नी अमरीन और उसकी चचेरी बहन का बेटा मेहरबान ये दोनों प्रेम प्रसंग में लिप्त हैं। और जैसे ही वो इन दोनों को इस हालत में देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो मेहरबान को वहाँ से फटकार के भगा देता है और आमरीन के ऊपर बुरी बुरी तरह से चिल्लाता है और उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा देता है। उससे कहता है कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, आज के बाद मेहरबान घर में नहीं आएगा और तुम दोनों कभी भी मुझे बात करते हुए दिख नहीं जाने चाहिए। दोस्तों जो मोहम्मद फारूक है उसने अपनी पत्नी के ऊपर इतनी सारी लगाम लगा दी कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब वो उसमें परेशानी में रहती है वो कैसे अपने प्रेमी मेहरबान से मिल पाए। अब दोस्तों ये जो बात है वो आज से लगभग 3-3.5 साल पहले की बात है। 3-3.5 साल पहले मेहरबान जो है मोहम्मद फारूक ने अपनी पत्नी के साथ देख लिया था। उसके बाद 3 साल से ही जो है मोहम्मद फारूक इन दोनों के ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखता है और उसके बाद इन दोनों के ऊपर मिलने पर बोलचाल पे हर चीज़ पे रोक लगा दी। अब समय गुजरता जाता है। ये जो मोहम्मद फारूक है वो क्या करता है, वो सऊदी अरब की नौकरी को छोड़ देता है। वो सोचता है मन ही मन में कि मैं सऊदी अरब काम क्या करने गया, घर पे घरवाली ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है। इसीलिए अब वो घर पे ही रहने लगता है। वो 3 साल से घर पे ही था और टाटा मैजिक चलाया करता था और उसी से अपना घर का गुजारा बसरा किया करता था। लेकिन अब समय बीतता जाता है और साल आ जाती है 2025। अब 2025 आ जाती है तो जो अमरीन है और जो मेहरबान हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना मेहरबान को रास्ते से अलग हटा दिया जाए। अब जो मोहम्मद फारूक को रास्ते से हटा दिया जाए और अब जो मेहरबान है वो अमरीन से कहता है कि रास्ते से तो हटा देंगे लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ, घर घर पे जाके कपड़े बेचता हूँ, फेरी करता हूँ, तब कुछ पैसे आते हैं और उन पैसों से अपने घर को चला पाता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मोहम्मद फारूक की पत्नी है अमरीन, वो क्या करती है, अपनी एक सोने की अंगूठी देती है, सोने की चैन देती है। बताया जाता है कि टोटल 3 तोला सोना वो मेहरबान को दे देती है और उससे कहती है कि जाओ इससे जो भी तुम्हें करना है वो करो। इसके बाद मेहरबान क्या करता है, एक देसी कट्टा लेकर आता है और उसी के मोहल्ले का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उमर, और वो उमर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलके मेरे मामा की हत्या करनी है, बताओ कितने पैसे लोगे।
उमर जो है मजदूरी का काम करता है। अब उमर उससे कहता है कि मुझे 20,000 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम ऐसा करो मुझे 20,000 रुपये दे दो, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। इसके बाद अरमान जो है मेहरबान जो है वो उमर को 20,000 रुपये देता है। अब इसके बाद ये लोग मिलके एक प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनको मोहम्मद फारूक के पास जाना था और उससे जाके माफ़ी मांगनी थी। अब क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 28 अप्रैल 2025 और 28 अप्रैल 2025 की ही ये प्लानिंग थी। 28 अप्रैल 2025 की शाम को जो मेहरबान है वो अपने मामा के पास जाता है, यानी कि मोहम्मद फारूक के पास, और उससे कहता है कि मामा अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए, जो गलती हो गई उसे भूल जाइए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मेरे ऊपर भड़के रहते हो, मेरी तरफ गुस्से की नज़र से देखते हो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मोहम्मद फारूक भी बेचारा अपना भांजा है, कोई बात नहीं, वो उसे माफ़ कर देता है। तो मेहरबान कहता है कि ऐसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ऐसा करते हैं आज मैं आपको बियर पिलाऊंगा, मेरी तरफ से बियर पार्टी है। अब जो मोहम्मद फारूक है वो बियर के लिए मान जाता है। अब मोहम्मद फारूक, मेहरबान और मेहरबान का दोस्त उमर, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और यहाँ से असगरपुर भगवानपुर के पास जो मालन नदी है, मालन नदी के पास एक खेत में जाते हैं और वहाँ पे बियर खुल ही नहीं पाती। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और बैठते हैं। बैठने के बाद ये लोग क्या है, मोहम्मद फारूक को बियर का ढक्कन खोलने तक का मौका नहीं देते। उससे पहले ही जो मेहरबान है वो अपना देसी कट्टा निकालता है और मोहम्मद फारूक के ऊपर तान लेता है और तुरंत एक फायर करता है। अब जैसे ही फायर करता है तो दोस्तों जो गोली है वो मिस हो जाती है, यानी कि वो मोहम्मद फारूक को लगी नहीं थी। और अब मोहम्मद फारूक समझ जाता है कि ये दोनों मुझे यहाँ पे मारने के लिए लाए हैं। अब वो वहाँ से सीधे भागने की कोशिश करता है। अब जब वो भागने की कोशिश करता है तो जो उमर है वो मेहरबान के हाथ से कट्टा छीनता है और उसकी पीठ पे फायर कर देता है। लगातार एक के बाद एक गोली, यानी कि 2 गोली उसकी पीठ में मार देता है और दोनों गोली पड़ते ही जो मोहम्मद फारूक है वो ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन पे गिरने के बाद वो तड़प रहा होता है। अब मेहरबान और उमर क्या करते हैं, आसपास ढूंढते हैं कि कोई पत्थर मिल जाए जिससे कि इसके मुंह को पूरी तरह से खराब कर दिया जाए। उन्हें एक पत्थर मिल भी जाता है और अब वो लोग क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं और मोहम्मद फारूक के मुंह पे बार किए जाते हैं और तब तक बार करते हैं जब तक कि उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ नहीं जाता और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि मामी इन्हीं के साथ मिली हुई है, जो इसकी मामी है वो उसी के साथ मिली हुई है, मामी कुछ कहेगी नहीं। लेकिन दोस्तों एक बुजुर्ग ने इन लोगों को वहाँ पे आते हुए देख लिया और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी में ये दोनों साफ नज़र आ गए और साफ नज़र आ गए तो उसके बाद ये कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सामने आई। अब इसके बाद क्या होता है, चाहे मेहरबान हो, चाहे उसका दोस्त उमर हो, चाहे इनकी मामी हो, इन तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। अब दोस्तों इन तीनों को पकड़ के जेल में तो डाल दिया गया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उससे एक बात सब सामने पता चलती है कि जेल में जब इसकी पत्नी को लेके जाया गया अमरीन को, तो उससे मिलने के लिए उसका सगा भाई, उसकी भाभी और उसका मौसा यानी कि उसका खालू, ये उससे मिलने के लिए आते हैं। अमरीन के चेहरे पे जरा सी भी शिकंज नहीं होती। वो अपनी भाभी से, भाई से और अपने खालू से बड़े हंस के बात करती है। सुबह का नाश्ता आराम से करती है, दोपहर का खाना खुश होकर खाती है, मतलब कि उसको जो है मोहम्मद फारूक के मरने से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो खुश है। अब इसके बाद बताता हूँ हुआ क्या था। 30 अप्रैल 2025 को जो है ये गिरफ्तार की गई थी और जो उसका भाई, भाभी और मौसा जो है इससे मिलने के लिए 1 मार्च 2025 को गए थे। अब आपको एक और बात बताता हूँ, अमरीन जो है वो जेल में गई और मोहम्मद फारूक जो है वो मारा गया है। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो मोहम्मद फारूक है वो अपने घर का इकलौता बेटा है, 4 बहनों का अकेला भाई है और वो अमरीन की वजह से मारा गया, यानी कि इसकी पत्नी ने माता पिता के इकलौते सहारे को अपने आशिकी के चक्कर में
छीन लिया। लेकिन अब अमरीन और मोहम्मद फारूक के 2 बच्चे हैं, जिसमें कि बेटी की उम्र है 4 साल और बेटे की उम्र है 2 साल। अब जो 2 साल का बेटा है वो बेचारे को क्या पता, उसे तो किसी की गोदी में दे दो, उसी की गोदी में जा रहा है, जहाँ सुला दो वहाँ सो जाता है। लेकिन जो 4 साल की बेटी है वो थोड़ी समझदार है, वो सभी से पूछ रही है कि मेरे पापा कहाँ गए, इतने दिन से मेरे को पापा नज़र नहीं आ रहे। तो उसको बताया जा रहा है कि बेटा तुम्हारे पापा बहुत दूर गए हैं। तो उस लड़की को ये भी पता है दोस्तों कि उसकी माँ को जो है पुलिस पकड़ के ले गई है। वो कहती है कि मेरी माँ को तो पुलिस पकड़ के ले गई है, पुलिस वाले उन्हें कहाँ ले गए हो, मेरे को मेरी माँ से मिलवाने के लिए ले चलो। तो उनसे कहते हैं कि जो सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देंगे। दोस्तों, अमरीन ने जो है एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसके बच्चों का क्या होगा, जो उसके बूढ़े सास ससुर हैं उनको कौन दिखेगा। भले ही मोहम्मद फारूक की 4 बहनें हैं, लेकिन वो चारों बहनें क्या है किसी और के घर पे ब्याही हैं। वो अपने परिवार को देखेंगी या अपने बूढ़े माता पिता को। और अब ये जो 2 बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी जो है मोहम्मद फारूक के माता पिता के ऊपर आ गई, जो कि बुजुर्ग हैं। उनका एक सहारा सिर्फ मोहम्मद फारूक था, जो कि उन्हीं की बहू ने उनसे छीन लिया। दोस्तों, एक बात और सामने आ रही है। बात सामने ये आ रही है कि पिछले 5 से 6 साल से मेहरबान और अमरीन के बीच में अवैध संबंध थे। अब ये 2 बच्चे किसके हैं, मोहम्मद फारूक के हैं या फिर मेहरबान के हैं। अब ये वाली बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसके ऊपर बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जो अमरीन है उसने अपने पति को धोखा देके अपने भांजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये हमें एक चीज़ सिखा रही है और बता रही है कि भविष्य में क्या क्या होगा। लोग जो हैं रिश्तों की मर्यादा को पार करते जा रहे हैं और रिश्तों की मर्यादा को पार करने के चक्कर में अपने पति, अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे, किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। और आप ये ज़रूर बताएं कि जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके बच्चे जो हैं अनाथ हो जाते हैं, उनके साथ उनके भविष्य में क्या होता होगा। आपकी क्या सोच है, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।